नमस्कार, आधुनिक सावित्री स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस दौर में भी कुछ महिलाएं हैं जो अपने प्राण जोखिम में डालकर अपने पति की रक्षा करती है। ऐसी ही एक महिला की कहानी है बुलढाणा जिले से, जिसे वर्तमान की आधुनिक सावित्री कहा जा रहा है। पत्नीच्या नात्यासंदर्भात आपण विविध कहाण्या ऐकत आलोय, पाहत आलोय, परंतु आज आपण अशी एक आधुनिक सावित्रीची कहाणी पाहणार आहोत की जी पाहिल्यानंतर तुमचेही डोळे पाणावल्याशिवाय राहणार नाहीत। चला तर मग पाहूया काय आहे ही आधुनिक सावित्रीची कहाणी। आधुनिक जमाने में मियाँ बीवी का रिश्ता मात्र औपचारिकता भरा रह गया है। जहां आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम आज पति पत्नी को सती सावित्री के कहानी से तुलना करें तो आज इस बात से ज्यादातर लोग मुकर जाएंगे। लेकिन ऐसा ही एक वाकया बुलढाणा जिले में सामने आया है, जहां पति की दोनों किडनियां खराब होने के बाद पत्नी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पति को अपनी एक किडनी देकर जीवन दान दे दिया, जिसे बुलढाणा वासी आधुनिक सावित्री कह रहे हैं। बुलढाणा जिले की आधुनिक सावित्री की ये घटना लोनार तहसील के खापरखेड़ गांव की बताई जा रही है, जहां के धूले परिवार का लड़का बंडू। इसका विवाह महार चिकना गांव की रेखा मुंडे से हुआ। 4 वर्ष पूर्व हुए इस विवाह के बाद दोनों को कन्या रत्न भी प्राप्त हुआ, लेकिन अचानक बंडू की तबीयत नासाज रहने लग गई। जहां डॉक्टरों को दिखाने के बाद पता चला कि बंडू की दोनों किडनियां खराब है, जो कुछ दिनों का मेहमान है। इसी शोक में पूरा परिवार डूब गया था। ज्यावेळेस माझी तब्येत मागच्या वर्षी खराबली, त्यावेळेस मी दवाखान्यात गेलो होतो। त्यावेळेस निदान झालं की माझ्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्या आणि त्यावेळेस असं कळालं की माझं आयुष्य पूर्ण संपलेलं होतं। परंतु यामध्ये कोणीही साथ न देता स्वतःच्या पत्नीने स्वतःचा न विचार करता मला साथ दिली। लेकिन बंडू की पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। रेखा ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो बंडू को बचाकर रहेगी, और यही कारण था कि रेखा ने अपनी एक किडनी देकर बंडू को बचाने का निर्णय लिया, जो आधुनिक सावित्री की पहचान बन गई। रेखा के इस निर्णय पर उसके मायके वालों ने सवाल भी उठाए, लेकिन रेखा अपने निर्णय पर अटल रही और अपने पति को किडनी देने की तैयारी में लगी रही। घरातले होते देण्याजोगे, पण त्यांना देणं हे शक्य नव्हतं, कारण आम्ही ते पडले झोपेत असते तर काम करायला कोणी मागं नसतं ना। त्यामुळं मग मीच निर्णय केला की माझी जर दिली तर सगळे मागं चांगलं राहील। ज्यावेळेस त्यांच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्या असं कळालं, त्यावेळेस मी हा निर्णय घेतला की पती हा 7 जन्माचा नसून तर जन्मजन्मीचा साथी आहे असा निश्चय केला आणि माझी किडनी द्यायला मी त्यांना निश्चय केला। बुलढाणा जिले की रेखा नामक महिला का विवाह बंडू से हुआ, लेकिन विवाह से कुछ वर्षों के पश्चात ही बंडू की दोनों किडनियां खराब हो गई। जिसके बाद क्या था, रेखा ने अपनी एक किडनी देने का निर्णय कर दिया, जो महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। अपने पति पर मौत का खतरा मंडराते देख रेखा ने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी। यही नहीं, अपने मायके वालों के चेहरे की शिकन को देखे बिना रेखा ने वो काम कर दिया जो पत्नी धर्म कहलाता है। जहां औरंगाबाद जाकर अपने डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर रेखा ने अपनी किडनी अपने पति को दान देकर उसके प्राण बचा लिए, जिससे रेखा के परिजन भी रेखा के निर्णय से काफी प्रभावित हो गए। जशी मागची कथा जी ऐकत आलो त्या कथेनुसार मग नंतर सती सावित्रीने जसा आपला पती
सोडून घेतला तसा मग मी हा निश्चय केला की आपला सुद्धा पती किडनी दिल्याने वाचेल असा मग मी हा निश्चय केला आणि सती सावित्री आणि माझा निश्चय केला। आधुनिक सावित्री के पहचान बना चुकी रेखा उन महिलाओं के लिए आदर्श बन चुकी है जो पत्नी धर्म नहीं जानती। यही नहीं, रेखा का निर्णय काबिले तारीफ माना जा रहा है, जिसने पत्नी धर्म की परिभाषा को ही वर्तमान स्थिति में बदल दिया। रेखा आज पूरे जिले में एक पहचान बनकर सामने आई है, जिससे रेखा के ससुराल वाले भी काफी प्रभावित हो गए हैं। आमच्या बंडूची तब्येत मागच्या वर्षी खराब झाल्यामुळं मग आम्ही दवाखान्यात गेलो जालन्याला। तिथं आम्हाला इलाज करताना सांगितलं की बुवा किडन्या डॅमेज सांगितलं दोन्ही। त्यानंतर आम्ही आपकलो समजा। मग तिथून आम्ही औरंगाबादमध्ये इलाज केला आणि किडनी देण्याचा जो निर्णय घेतला आमच्या सुनेनं तर तो फारच चांगला आहे। अशी सून सर्वांनाच मिळावं अशी आमची इच्छा आहे। नंतर मग आमच्या सुनेनं किडनी दिली, त्याच्यामुळं बंडूचा जीव वाचला। किडनी टाकल्याशिवाय जमतच नव्हतं। असा चांगला निर्णय आमच्या सुनेनं घेतला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अस्पताल में रेखा ने अपनी एक किडनी अपने पति को दान कर अपने पति का जीवन बचा लिया, जहां अब दोनों अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जो वर्तमान में एक महिला शक्ति का परिचय बनकर सामने आई है, जो अपने पति की सावित्री के तौर पर जाने लगी है। सुनेने किडनी दिल्यामुळं तिला सती सावित्रीच म्हणावं लागेल आणि हाच आम्हाला अभिमान आहे। आमच्या मुलाच्या दोन्ही किडन्या गेलेल्या पण आमच्या बाजू नाही तर आमच्या सुनानं आमच्यावरली बाजू तिनं घेतलेली आहे। दोन्ही किडन्या जाताना ती कबूल जाईल तिच्या किडनी द्यायला। तिच्या सती सावित्री सारखे तिच्या आमच्यावर उपकार झाले आणि तिनं किडनी द्यायचा निश्चय घेतला। त्यामुळं आमचा मुलगा त्याचा जीव वाचला, ते आम्हाला दिसला, त्याच्यामुळं नाही तर आमचा मुलगा जगला नसता अशी सून सर्वाला मिळून। आमच्या बंडूची जे किडनी डॅमेज झाल्या होत्या त्यानंतर एवढं त्यांच्यावर एवढा मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळला। त्यानंतर त्याला किडनी द्यायसाठी समोर यायचं तर कोणाचे थोडं जीवावर येत होतं। त्यानंतर आमच्या बहिणीनं जेव्हा लक्षात आलं की किडनी द्यावं लागते तर ती स्वतःहून तयार आली। आम्ही स्वतः तिच्या माहेरकडची सर्व मंडळी तिला थोडासा विरोध केला की बघ थांबतो वय कमी चालत नाही, पण तिने सांगितलं काही झालं चालतंय, मी किडनी देणार आहे, त्यामुळे तुम्ही हो म्हणा नाही म्हणा। त्यामुळे आम्हाला थोडीशी किडनी देईपर्यंत ऑपरेशन होईपर्यंत भीती होतीच, परंतु ज्यावेळेस आता त्यांचं ऑपरेशन झालं असं दोन्ही सुखात येत आम्हाला सुद्धा आमच्या बहिणीचा सार्थ अभिमान आहे। रेखा की बहादुरी को हमारा सलाम। जहां इस जमाने में रेखा ने बहादुरी का ये परिचय दिया है, जहां मामूली नोक झोंक में पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं। हमारे लिए आदर्श है कि पत्नियों की याद में ताजमहल बने, जहां सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज के पास से वापस लाए। इसी बात को कलयुग में भी दोहराते हुए रेखा ने अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया है, और यही वजह है कि बंडू की आज जान बच पाई है, जो दोनों परिवारों के लिए खुशी का मौका है। उषक काळ होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली, या ओळींप्रमाणे स्वतःच्या पतीची विजलेली मशाल ही पुन्हा पेटवून या आधुनिक सती सावित्रीने एक नवीन आदर्श तयार केलेला आहे आणि स्वतःच्या पतीचा हा मृत्यूच्या जबड्यातून जीव परत आणलेला आहे। त्यामुळे पती पत्नीचं नातं हे 7 जन्मांचं नसून जन्मोजन्मीचं असल्याचं या ठिकाणी दिसून आलेलं आहे। संदीप वानखडे, विदर्भ टीव्ही, बुलढाणा। तो आपने देखा बुल्ढाना जिले की इस रेखा को, जिसने अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की
और ऐसी नारी को हमारा सलाम, जो उन तमाम महिलाओं के लिए आदर्श है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है।